वो हालात नहीं इनके हो पाएंगे जैसे इन्होंने पहले किया था, क्योंकि अभी काफ़ी हद तक ये चीज़ें जो है समझ में भी आने लगी हैं कि ये पॉलिटिकल एजेंडा ज़्यादा है, ना कि ये जो हमारे छात्रों की वास्तविक मुद्दा से भ्रमित, है ना, बिल्कुल उससे भ्रमित तो हो रहे हैं। ठीक है। हाँ। तो ये भ्रमण जो है ना, ये इनका जो चाह रहे हैं, ये हम भ्रमण कर लेंगे, अब हम 5 सितंबर को ये शुरुआत तो भ्रमण की कर लेंगे, लेकिन ये जो भ्रम फैलाया जाएगा ना, तो भ्रमित वाले सबसे पहले निकलना शुरू करेंगे यहाँ से। तो हालात अब इनके लिए बेटर नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ को सामने रखना, उस पर इम्प्लीमेंट करना, उसके पक्ष में खड़े होना, प्लस साथ के साथ अपनी बुद्धि से, विवेक से काम लेना। और बुध इस समय बहुत एक्टिव पोजीशन में, हमारे भारत की कुंडली में इस समय ज़्यादा एक्टिव पोजीशन में है। तो बुद्धि और विवेक से चलेंगे हर कोई, क्योंकि बुध जो है वो बच्चों के कारक भी माने जाते हैं। बुध आपकी बुद्धि के साथ साथ, आपकी वाणी के साथ साथ, अब देखिएगा इस बार वाणी की मर्यादाएं ज़्यादा नहीं टूटेंगी। हाँ, कहा है कि हम शांतिपूर्ण करेंगे, पहले ही कह दिया शांतिपूर्ण पहले करेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि लट बजाया जाएगा। राहु सबसे बड़ी बात है कि राहु कैमरा है, राहु छायांकन है। राहु इस समय हमारा टेक्नोलॉजी जितना सबसे आगे बढ़ रहा है वो राहु है। हाँ, इनकी बैकबोन को समझना है, इनकी बैकबोन पे जाना, जो कि फंडिंग जिसे हम कहते हैं विदेश फंडिंग, वो इनको कहाँ से हो रही है, किस सोर्सेज से हो रही है, किस कारण से हो रही है। तो ये इसका मतलब है कि हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है वो खराब होने वाला है, करवाने वाले हैं। तो हालात अगर हम देखें ग्रह गोचर के हिसाब से, सीजेपी का अब जो एक मुद्दा लेकर के आए थे, जो एक वो आवाज़ लेकर के आए थे, वो आवाज़ काफ़ी फीकी नज़र आती है। मतलब छात्र जुड़ेंगे इस बार, हमारा सैन्य बल जो है इस समय स्ट्रांग होगा। मंगल हमारे अगर युवा हैं तो मंगल हमारा सैन्य बल भी है, मंगल हमारे विजन का भी है, स्ट्रांगनेस भी है, आपकी खुद के मनोबल भी है। तो यानी मंगल का प्रभाव इनको जो इतना उपद्रव अब नहीं करने देगा। हाँ, थोड़ा सा ये है कि लोग आएंगे, इकट्ठे होंगे, थोड़ी मिस हैपनिंग होने के चांसेस हैं, क्योंकि इस तरीके के जो 2 ग्रहण पड़े हैं उसका प्रभाव कहीं ना कहीं युवाओं पर देखने को मिलेगा। और लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि हमारे भारत की जो कुंडली है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली है, भारत के रिप्रेजेंटेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं ये सिचुएशन जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल कर ली जाएगी। ठीक है दीदी जी, आपसे मेरा यही सवाल होगा कि क्या देश की जनता का ही नहीं, आम जो नागरिक है वो भी ये कह रहे हैं कि ठीक है प्रोटेस्ट हुआ, आपने भी कहा कि ठीक है उसमें कुछ जायज़ मांगे थी कि परीक्षा में धांधली नहीं होनी चाहिए। अब आज ही देखिए ना, महाराष्ट्र में परीक्षा में धांधली हुई, परीक्षा में धांधली हो रही है, सरकार सचेत है। लेकिन आपसे मेरा यही सवाल है कि क्या देश की जनजी का मूड बदल रहा है, और क्या ये मूड कब तक बदलेगा? क्या देश की सरकारों के प्रति जिस तरीके से गाली गलौज, जैसे इन्होंने भी कहा, जीतू जी ने भी कहा कि गाली गलौज, भाषा की मर्यादा पार करना, आने वाले समय में भी क्या ग्रह गोचर ऐसे ही स्थितियों को यहाँ पर दिखा रहे हैं? क्या आपकी गणना कहती है? देखिए, मेरी गणना तो बहुत स्ट्रांगली कहती है कि इनफैक्ट 15 सितंबर से लेके 7 अक्टूबर के बीच में भारत में केतु की प्रत्यंतर दशा प्रारंभ हो जाएगी। और केतु अगेन सप्तम भाव में बैठा हुआ है, जो मंगल की ही वृश्चिक राशि है। और यहाँ से अगर दूसरी तरफ सूर्य और शनि सप्तम होंगे, मंगल जो इस समय दशानाथ हैं वो अपनी नीचस्थ राशि में आएंगे। ये जो टाइम पीरियड है, मैं बिल्कुल आराम कर रही हूँ, देश के लिए बिल्कुल अच्छी स्थिति नहीं है। पैरेलल मोदी जी की कुंडली में भी मंगल में केतु की दशा चल रही है। तो अगर मैं इस चीज़ों को समझूं तो मंगल जब नीचस्थ होंगे तो कोई छात्र अपने को आग लगा ले, इस तरीके की स्थितियाँ आएंगी। आप देखिएगा आगजनी घटनाएं बहुत होंगी, कहीं ना कहीं मतलब एक प्रकार से विस्फोटक स्थितियाँ पैदा करेगी भारत की जनता स्ट्रीट्स के ऊपर। और पश्चिम, क्योंकि जो ग्रहण भी लग रहा है वो कुंभ राशि में लग रहा है, तो जो पश्चिमी क्षेत्र है, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पे भी आपको, यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ इस तरीके की घटनाएं, जो पॉलिटिकल अनरेस्ट या प्रोटेस्ट और जिसमें यूथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, वो आपको दिखेगा। ये आने वाले 2-3 महीने बहुत चैलेंजिंग हैं, बहुत चुनौतीपूर्ण है देश की सरकारों के लिए, विशेष रूप से केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी। ईस्टर्न होराइजन में भी आपको, नॉर्थ ईस्ट में भी इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलेंगी। आज ही हमें पता चला, बहुत दुखद है, नेपाल में जिस प्रकार से बाढ़ की स्थिति रही। और हम आपके चैनल से कई बार बता चुके हैं इस बात को कि आने वाले समय में, क्योंकि ये जो ग्रहण लग रहा था कुंभ राशि में लग रहा था, चंद्रमा पे ग्रहण लग रहा था जो जल का कारक है, तो हम सब ने भविष्यवाणियां करी थी कि अर्थक्वेक्स आएंगे, वर्षा अधिक होगी, भूस्खलन की स्थिति होगी, बहुत ज़्यादा मासिस में डिस्ट्रक्शन होगा,
क्योंकि सब ये जो कुछ ग्रहण हो रहा है। शतभिषा नक्षत्र में लग रहा है, वरुण देवता हैं, तो ओवरऑल महंगाई की दर और ज़्यादा बढ़ जाएगी, खाने पीने का सामान महंगा होगा। तो ये जो आने वाले 2-3 महीने हैं, बहुत ही हम सबको बहुत चेतावनी के साथ अपने सेविंग्स को इंटैक्ट करके रखना है, प्रिपेयर रहना है फॉर द इलेस्ट सिचुएशन वी कैन हैव। तो मैं कोई अभी रिलीफ फैक्टर तो नहीं देख रही हूँ। 20 जुलाई जैसी घटना हो सकती है इस समय दोबारा से, समवेयर इन नवंबर और अक्टूबर के बीच में। तो बहुत ही ध्यान देने की बात है। इस वर्ष का जो संवत्सर है वो भी रौद्र के नाम से है। तो ओवरऑल अगर आप एनर्जीज देखिए, बहुत डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, शनि भी वक्री हैं, मीन राशि में वक्री हैं, जल तत्व की राशि है। तो आप देखें तो हमको थोड़ा सा सतर्क तो जरूर रहना है। कांग्रेस जनता पार्टी अभी सक्रिय रहेगी, इतनी जल्दी ठंडी होने वाली नहीं है। 2027 तक वो एक्टिव रहेगी। तो पैरेलल उनकी, मैं बार बार बोल रही हूँ कि उनकी बैकबोन जिस दिन आपने उसको डैमेज किया, वहाँ से इनका बाहर से परफॉर्मेंस आना बंद हो जाएगा। क्योंकि अभिजीत जीत के कोई सोशलिस्ट नहीं है, कोई ऐसे बहुत धर्माचार्य नहीं है कि अपने पूरा जीवन वो अपनी देश को देना चाहते हैं। एक कोई बाहर बैठा व्यक्ति, वो जो जिसका नीट से ना लेना ना देना, जो ना छात्र, वो यहाँ के छात्रों के लिए आके लड़ाई लड़ रहा है। तो उसको ऐसा कौन सा शौक है कि अपनी नौकरी छोड़ के, अपने सुख छोड़ के वो यहाँ पे लड़ाई लड़ रहा है। तो पूरा प्लान्ड है, ये पूरे प्लॉटेड लोग हैं, एक प्रकार से इम्प्लांटेड लोग हैं भारत विरोधी ताकतों के द्वारा, जो यहाँ पे। और ऑपोजिशन भी कहीं ना कहीं, आप आने वाले समय में ऑपोजिशन इनके साथ गठबंधन करेगा। आप देखिए किस प्रकार से प्रोटेस्ट हो रहा था। स्ट्रांग है कि ऑपोजिशन पार्टी अब इनके साथ गठबंधन करेगी। कोई और तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले नहीं पाए, राहुल गांधी नहीं ले पाए, अरविंद केजरीवाल नहीं ले पाए, ममता बनर्जी नहीं ले पाए, अखिलेश यादव नहीं ले पाए। ये एक कॉकरोच इसलिए आके ले गए। रीजन बिहाइंड कि इंटेलिजेंस की बहुत रिपोर्ट थी कि इस प्रोटेस्ट को बहुत ज्यादा विकराल रूप देने का प्रयास किया जा रहा था। ये तो है। बहुत से टेररिस्ट एंटर कर चुके थे और कोई ना कोई ऐसी घटना इन छात्रों के बीच में, जो अनसोशल एलिमेंट्स हैं, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, उसको अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा था इस मंच को। इसीलिए एक दूरदर्शिता के साथ मोदी सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को प्रायोरिटी दी। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं, हमारे रॉ के जो एजेंट्स हैं, वो काफ़ी अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ अपडेटेड हैं। बट अगेन आने वाले 2 महीने बहुत बहुत चुनौतीपूर्ण है देश के लिए। इस प्रोटेस्ट ये और बढ़ेंगे अलग अलग क्षेत्रों में और विकराल रूप भी लेंगे। मतलब 20 जुलाई को खाली दी एंड मत समझिए, ऐसी घटनाएं होने के और चांसेस हैं। वाकई। और जितू जी देखिए, वाकई मनोबल तो बढ़ा है। और जैसा कि नीतीश जी ने कहा कि तमाम राज्यों से भी ऐसी खबरें आ रही है। अब चलिए ना बिहार चलते हैं। बिहार में भी छात्र आंदोलन हुआ, झारखंड में भी छात्र आंदोलन हुआ। झारखंड की सरकार ये कह रही ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं, और कहीं ना कहीं सरकारों को दबना पड़ रहा है। यही वो तमाम सरकारें हैं जो पहले सुनने को राजी नहीं होते थे कि कुछ भी खिलाफत में अगर बात होती थी, और आज ये तमाम सरकारें छात्रों की, बच्चों की मांगों को सुन रहे हैं। बच्चे मार खा रहे हैं और वाटर कैनन से उन्हें रोका जा रहा है, लेकिन आज छात्र डटे हुए हैं। कहीं ना कहीं इसका ग्रह नक्षत्र भी इसके कारक होते हैं। लेकिन आपसे मेरा सवाल होगा, छात्रों के आंदोलन को क्या बढ़ाने की जो उम्मीद है वो 27 के बाद भी होगी? क्योंकि आप दोनों ज्योतिष यही कह रही हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ने वाली है। अभी मुद्दा शांत नहीं होने वाला है। तो क्या सीजेपी ही या फिर और तमाम पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं और प्रोटेस्ट हम देख सकते हैं, दायरा बढ़ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये तो सबसे पहले तो ये पॉलिटिकल ड्रिवन पार्टी बन गई हुई है। अच्छा, सीधा सिंपल फंडा। और दूसरा, कोई उनको सच में ही कोई सी सोशल चीज़ों से लेना देना नहीं है। तीसरी बात ये है, कहते हैं जिसे किसी ने नहीं साधा उसे औलाद ने साधा, कहते हैं ना हम लोग। ये वो बच्चे हैं, वो युवा हैं जो जिनके आगे हर परिवार का बड़ा सदस्य जो है झुकने को तैयार हो रहा है। वो झुकने को तैयार नहीं हो रहा है, वो उन्हें संभालने को तैयार हुआ है। देखिए, झुकना और संभालना, अगर जो मोदी जी ने फैसला लिया वो झुके थोड़ी ना, उन्होंने संभाला है इस चीज को। और दूसरी बात यह है, दीपके ने और उनके पीछे जो प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने नब्ज के ऊपर हाथ रखा है। नब्ज कौन है? हमारे देश के युवा। हमारे देश के युवा नब्ज उन्होंने पकड़ ली। तो देखिए, आज यहाँ हुआ, कल वहाँ, परसों वहाँ पढ़ा, फिर ये हो ही रहा है, ये बढ़ता जा रही है। एक लत, एक आदत लगा दी है इस चीज की। उनको लगता है कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, कुछ गलत हुआ, लेकिन अब आगे नहीं होगा। ये जो एक रेजिग्नेशन हो गया ना, अब आगे नहीं होने वाला। अब 2027 तक इन्होंने जो भी इधर उधर करने की कोशिश तो सब कुछ करनी है, लेकिन अब ऐसे रेजिग्नेशन नहीं होने लगेंगे।
क्योंकि समझ में आया है अब सबकी कि ये क्या इसके पीछे जो प्लानिंग थी, जो सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए जा रहे थे, कैसे इस भारत को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने की एक कोशिश की जा रही थी। भारत ने हमने आपके शो में बताया था कितने बड़े बड़े यहाँ पे आपके जो है यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लॉ बनेंगे। लाल किला पर जब प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया तो कितनी सारी स्कीम्स उन्होंने बताई हैं। हुआ है, ऐसा हुआ और ऐसा ही होगा। सारा देश के हित में है, जनता के हित में, युवाओं के हित में हो रही है। पर समझिए यहाँ पे थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाने की अब जरूरत पड़ेगी। अब राहु का काम शुरू होगा। अब अवेयरनेस हर देश में, गली में, मोहल्ले में, स्टेट्स में अवेयरनेस फैलाई जाएगी कि कैसे युवाओं को उनका हक मिलता है, इस तरीके से हक नहीं मिलेगा। और ये बहुत अच्छा है क्योंकि अब राहु जो है, जो टेक्नोलॉजी है ना, एक्चुअली सही वर्क करने वाली है। अब देखिएगा आप आने वाले टाइम पे सोशल मीडिया पर जो भी आप चीज़ें देखेंगे ना, वो सब की सब कहीं ना कहीं एक शेप अप करती हुई जाएंगी हर चीज़ को। चाहे युवाओं को उनका एक माइंडसेट चेंज करने वाली होंगी, चाहे लेडीज़ को हो, गर्ल्स को हो, उनके लिए अपने आप में एक बहुत सक्षमता की तरफ एक लेसन देने वाली होंगी। कुछ ना कुछ एक अच्छी चीज़ें जो है ये राहु इस समय अब क्रिएट करेगा, जो भारत की कुंडली में समय स्ट्रांग होकर बैठा है। ये वो फेज भी चल रहा है जहाँ पे भारत के अंदर जो इंटरनल एनिमीज हैं, जैसे मोदी जी ने बोला कि दिमागी नक्सलवाद तो खत्म हो चुका है, लेकिन जो विचारिक रूप से, मानसिक रूप से जो नक्सलवाद है, उनको ट्रिगर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इस समय बहुत ज़्यादा राहु की एनर्जी को लेके कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि बाहरी ताकतों से ज़्यादा, हमारे बॉर्डर से ज़्यादा जो हमारे इंटरनल एनिमीज है, जो कहते हैं ना कि घर के दुश्मन, घर का भेदी लंका ढाए, तो वो घर के भेदियों को ढूंढने की आवश्यकता है, क्योंकि वो बहुत सक्रिय हैं, उनके पास सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो चुका है। डार्क नेट के माध्यम से राहु अगेन डार्कनेस को दिखाता है। तो जो डार्क नेट का हम बात कर रहे हैं, जो हम जॉर्ज सोरोस की बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार से इन लोगों को कहीं ना कहीं बिल्कुल अलाइन किया जा रहा है, इन डॉट्स को जोड़ने की जरूरत है। तो जो इंटरनल एनिमीज हैं वो ज्यादा डैमेजिंग है देन द एक्सटर्नल एंड यू नो व्हिच एनिमीज कैन बी सीन। यानी कि घर के दुश्मनों को पकड़ना होगा, पहचानना होगा। और आप सबने सुना दर्शकों की इन जो दोनों ज्योतिषियों ने यही कहा कि आने वाले समय में सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। हाँ, जो अभी हुआ, जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, इतना बड़ा नहीं होगा, इतने बड़े स्तर का नहीं होगा, इतना स्ट्रांग नहीं होगा, लेकिन प्रदर्शन होगा। नीतीश जी बहुत शुक्रिया।